हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी स्ट्रेटजी के बारे में। वह जब से एमपी बोर्ड ने नया ब्लूप्रिंट रिलीज़ किया है, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए कि यार मुझे अभी पढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे पढूँ, कैसे अच्छा स्कोर लाऊँ। तो इस वीडियो में हम आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आया हूँ मैं। ब्लूप्रिंट आने के बाद से आपकी भी हालत कुछ ऐसी होगी कि यार मैं क्या पढूँ, कैसे अच्छा स्कोर करूँ, मुझे भी अच्छे नंबर लाना है, कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ, क्या पढूँ, क्या स्किप करूँ, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखूँ, कुछ आपको समझ नहीं आ रहा होगा। तो इस वाले वीडियो में एंड तक बने रहना। अच्छी तरह से जानता हूँ कि सिचुएशन कैसी है होती है। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मुझे भी बोर्ड दिए, पिछले साल ही दिया था, यानी इसी साल। अभी ये साल गया नहीं है, थोड़ा सा टाइम और बचा है। इसी साल मैंने भी बोर्ड दिया था। अच्छी तरह से जानता हूँ कैसे फील होता है ये आखिरी महीनों में। पूरी अच्छी से कंप्लीट स्ट्रैटेजी बताऊँगा एमपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए, क्योंकि मैं भी एमपी बोर्ड से ही था और मैंने भी अच्छा स्कोर किया है। तो अब मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ उस स्ट्रेटजी को जो आपकी हेल्प कर सकती है अभी भी, अभी की कंडीशन में। अभी जो कंडीशन चल रही है, नया ब्लूप्रिंट आया है, दिमाग पूरी तरह से हिल चुका है, ऐसी कंडीशन में ये स्ट्रेटजी आपकी हेल्प करेंगी अच्छे से अच्छा नंबर लाने में, 90+ नंबर लाने में, आपका अच्छे परसेंट में लाने के लिए। ठीक है, वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये स्ट्रेटजी आपकी बहुत काम आएगी। तो स्ट्रैटेजी को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बताता हूँ मैं कि कुछ बातों को आपको अज्यूम करना है। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आपकी स्ट्रैटेजी। अब कुछ चीज़ें जो जो मैं बोल रहा हूँ उसको आप अज्यूम करिए। जैसे कि आप जानते हैं कि आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ है। ठीक है, सिलेबस रिड्यूस हुआ है। एमपी बोर्ड अगर टाइम पे एग्ज़ाम लेना चाहता था, यानी उन मार्च में एग्ज़ाम लेते थे, मार्च में एग्ज़ाम लेना था, इसीलिए उन्होंने सिलेबस को रिड्यूस किया। ठीक है, समझ रहे हैं ना। सिलेबस उन्होंने कम किया है, यानी वो चाहते हैं कि जो टाइप के एग्ज़ाम्स हैं वो रेगुलर टाइम पे हो। सिलेबस रिड्यूस हुआ है, यानी आपकी जो एग्ज़ाम है वो रेगुलर टाइम पे होंगी, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। हो सकता है कि आगे आपके एग्ज़ाम का टाइम बढ़ा दे, आपके लिए अच्छी बात होगी वो। पर अगर अभी हम ऐसा मान रहे हैं कि आपकी जो एग्ज़ाम है वो रेगुलर टाइम पे होगी, तो अगर आपकी एग्ज़ाम रेगुलर टाइम पे हुई तो वो मार्च में होगी, मार्च के एंडिंग में, या शायद अप्रैल चली जाए। अगर कोई सर्कुलर आया तो हो सकता है कि अप्रैल में भी चले जाए, पर हमें ऐसा मान के चल रहे हैं कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम जो है मार्च में होगी। तो अगर बोर्ड एग्ज़ाम्स मार्च में होंगी तो ये है दिसंबर की एंडिंग। तो यहाँ से आपके पास बचते हैं 2 मंथ, जनवरी और फरवरी। इन 2 मंथ में ही आपको करना है आपका बेस्ट। ये 2 मंथ आपकी एक तो अच्छे से अच्छी लाइफ बना सकते हैं, आपका अच्छे से अच्छा स्कोर ला सकते हैं, या आपको बहुत नीचे भी गिरा सकते हैं। तो ये 2 ही मंथ है गाइज, ये पूरे 2 ही मंथ है आपके पास। पूरी जी जान लगा दो, जितना हो सकता है उतना पढ़ो। मैं ये नहीं कर रहा कि दिन के 10 घंटे पढ़ो या 12 घंटे पढ़ो, पर जितनी आपकी कैपेसिटी है उससे थोड़ा ज़्यादा पढ़ो, क्योंकि ये 2 महीने हैं जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होने वाले। ये 2 महीने में ही आपको अपना बेस्ट देना है। अब हम बात कर लेते हैं, हमारे पास बचे हैं 2 महीने और सब्जेक्ट है 5। अगर आप पीसीबी से हैं या पीसीएम से है या एमपी बोर्ड के बाकी किसी सब्जेक्ट से, तो अभी अपने पास है 2 महीने और सब्जेक्ट बचे हैं 5। ठीक है, अगर हम 2 महीने में, एक महीने में अगर 30 दिन गिन लें और दूसरे महीने में भी 30 दिन गिन लें, तो हमारे पास दिन है 60। 2 महीने 60 दिन। ठीक है, 2 महीने 60 दिन नहीं, 2 महीने में 60 दिन। हमारे पास बच्चे हैं 60 डेज अभी पढ़ने के लिए और 5 सब्जेक्ट। अब हम इन 60 डेज को 5 सब्जेक्ट से डिवाइड कर दें तो हमारे पास पर सब्जेक्ट को देने के लिए बचते हैं 12 दिन। समझ रहे हैं ना आप। 60 दिन को अगर हम 5 सब्जेक्ट से डिवाइड कर ले तो आपके पास 12 दिन बचते हैं फॉर पर सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर आप एक दिन में एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उस तरह से आपके पास बस 12 दिन रहेंगे एक सब्जेक्ट के लिए। अब सोचो कि ये कितना कम टाइम है, और ऊपर से इतनी खतरनाक ब्लूप्रिंट। तो 12 दिन बस है एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। अगर इसमें से एक भी दिन जाता है तो बहुत गंदा होगा आपके लिए। तो जितने भी फंक्शन, दोस्त भाई रिश्तेदार, सबको भूल जाओ। अभी थोड़ा सा जो चिलिंग लाइफ चल रही है आपकी, इसको थोड़ा साइड में करो। बस 2 महीने बचे हैं, 12-12 दिन है एक एक सब्जेक्ट के लिए। तो इतना क्रूशियल टाइम आप कैसे वेस्ट कर सकते हो। इस वाले वीडियो में मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो टाइम बचा है इसको अच्छी तरह से यूटिलाइज़ करो। तो हमारे पास है 12 दिन पर सब्जेक्ट, 60 दिन बचे हैं, 5 सब्जेक्ट है। ऐसी कंडीशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, वो है एक अच्छे से अच्छा टाइम टेबल। अगर आपके पास एक टाइम टेबल नहीं है तो भूल जाओ कि आप इस स्कोर को अचीव कर पाओगे। कुछ बच्चों का शेड्यूल बना हुआ होता है कि वो दिन में इतने टाइम पढ़ते हैं, उसको कैसे भी मैनेज कर लेते, भले उनके पास टाइम टेबल ना हो, पर उनका शेड्यूल ऐसा है कि वो पढ़ते हैं। अगर आप एक नॉर्मल बच्चे हो, ठीक है, नॉर्मल पढ़ाई में एवरेज, आपके पास कोई टाइम टेबल नहीं होगा, आप कभी भी उठते हो, कभी भी पढ़ते हो, तो ये चीज़ को बिल्कुल नहीं करना है। एक प्रॉपर टाइम टेबल बना लो अभी से, क्योंकि यही एक चीज़ है जो आपको बहुत बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देने वाली है आपकी बोर्ड में। तो अभी उठो, एक पेपर लो, पेन लो। आपसे अच्छे से आपके बारे में कोई नहीं जानता। जो पर्सन आपको सबसे अच्छे से जानता है वो आप खुद हो। तो आपको अपना टाइम टेबल खुद डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो आप बोल रहे होंगे कि अच्छा टाइम टेबल कैसे बनाएं। भाई ये फलाना यूट्यूबर है, वो हमको अच्छा टाइम टेबल दे रहे हैं, हम उसका टाइम टेबल फॉलो करते हैं, या फिर हम हमारा टीचर का टाइम टेबल फॉलो करें तो वो तो सही बताएंगे। तो आपको एक बात बता दूं कि आपको अपना टाइम टेबल खुद ही बनाना है। आपका टीचर ये नहीं जानता कि आपको दिन में पढ़ना पसंद है या रात में।
आपका टीचर ये नहीं जानता कि आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है कौन सा नहीं। आपका टीचर या आपका जो यूट्यूबर का आप टाइम टेबल फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो वो ये नहीं जानता कि आप कौन से सब्जेक्ट में अच्छे हो, आपको क्या वीकनेस है, आपकी क्या स्ट्रेंथ है। तो आपको आपके अच्छे से कोई नहीं जानता, तो आपको खुद ही एक ऐसा टाइम टेबल बनाना है जो आपके शेड्यूल में फिट बैठे। अगर आपको रात में पढ़ना पसंद है तो रात के अकॉर्डिंग आप टाइम टेबल बनाओ, दिन में पढ़ना पसंद है तो दिन में बनाओ। और जो भी टाइम टेबल बनाओगे उसमें ये दोनों चीज़ों को बिल्कुल इंक्लूड मत करना। ये दोनों चीज़ें आपके टाइम टेबल में इंक्लूड नहीं होना चाहिए। स्कूल टाइम और कोचिंग टाइम, ये टाइम अलग है, ये भी टाइम पढ़ाई का है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि दिन में आपको 10 घंटे पढ़ना है, 12 घंटे पढ़ना है, जितने भी 2 घंटे ही पढ़ो, पर ऐसा पढ़ो कि वो मेरे 2 घंटे कोई और ना ले सके, वो मेरे 2 घंटे बेस्ट है, मैं इसमें पढ़ के ही रहूँगा। ये स्कूल टाइम और ये कोचिंग टाइम को अपार्ट रख के आपको टाइम टेबल बनाना है, आपकी सेल्फ स्टडी के लिए टाइम टेबल बनाना है। ये दोनों चीज़ें आपके टाइम टेबल में इंक्लूड नहीं होनी चाहिए। और जो जो चीज़ आपके टाइम टेबल में इंक्लूड होनी चाहिए वो है ये रिवीजन टाइम। आपके टाइम टेबल में एक बहुत ही अच्छा 1 से 1.5 घंटे का रिवीजन टाइम होना चाहिए, 1 घंटे का खेलने का टाइम, 1 घंटे का प्रॉपर खेलने का टाइम जिसमें आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करो, अपने माइंड को फ्रेश करो, योगा करो, जिमिंग करो, खेल लो, क्रिकेट खेलो, वॉलीबॉल खेलो, वॉटेवर, अपना माइंड फ्रेश रखो। और अच्छे से अच्छा स्लीपिंग टाइम। तो ये सारी चीज़ें आपके टाइम टेबल में इंक्लूडेड होना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि रिवीजन टाइम में आपको क्या रिवाइज करना है, ठीक है। कुछ चीज़ें होगी जो आपका मोरल डाउन करेगी, कुछ चीज़ें बहुत अफेक्ट करेगी आपके टाइम टेबल पे। आपने टाइम टेबल बना लिया बहुत अच्छे से, बिल्कुल बढ़िया से टाइम टेबल बना लिया हमने, कल से अब बिल्कुल हम उसको फॉलो करने वाले हैं, न्यू ईयर से बिल्कुल लग जाएंगे हम हमारे टाइम टेबल पे। पर कुछ चीज़ें आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, जैसे कि आपकी प्री बोर्ड, आपकी टेस्ट। फॉर एग्जाम्पल मैंने शेड्यूल बना लिया कि मैं वेडनेसडे को केमिस्ट्री पढ़ने वाला हूँ, मेरे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मेरा वेडनेसडे को केमिस्ट्री पढ़ना है, पर मेरा ट्यूसडे को बायोलॉजी का टेस्ट है, पर मैं वेडनेसडे को कैसे केमिस्ट्री पढ़ूँ। मेरा जब पता है मुझे कि ट्यूसडे को मेरा थर्सडे को मेरा बायोलॉजी का टेस्ट है, फिर मैं केमिस्ट्री कैसे पढ़ूँ, उनको तो बायोलॉजी के लिए पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें आपकी जो आपने टाइम टेबल बनाया उसको बहुत अफेक्ट करेगी। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपका थर्सडे को बायोलॉजी का टेस्ट है और वेडनेसडे को केमिस्ट्री पढ़ना है तो थोड़ा टाइम टेबल में हेरफेर कर लीजिए, ठीक है, थोड़ा एक्सचेंज कर लीजिए, बायोलॉजी की जगह केमिस्ट्री को रख दीजिए। तो ऐसी कंडीशन में आपको अपने आप को मोरल डाउन नहीं करना है, आपको अपने टाइम टेबल पे बने रहना है, जो आपने सोचा है उसको करके ही रहना है। तो जो सोचा है उसको 100% करना, देखा जाएगा जो भी होगा। प्री बोर्ड में नंबर कम आ रहे हैं कोई बात नहीं, टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं कोई बात नहीं, पर हम बोर्ड में अच्छे नंबर लाएंगे। हमारा मेन मोटिव है बोर्ड में, जो मेन हमारा मोटिव है वो है बोर्ड में अच्छे नंबर लाना, मेन आपकी क्लास 12th बोर्ड में। तो अब बोल रहे हो कि हमने टाइम टेबल बना लिया, हमने डिज़ाइन कर लिया कि हमें कौन से दिन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, पर अब हम बोल रहे हैं कि हमें क्या पढ़ना है। हमने डिज़ाइन तो कर लिया पर अब हम पढ़े क्या। तो अब मैं आपको वो बताने वाला हूँ कि जो आपने टाइम टेबल डिज़ाइन किया उसमें पढ़ना क्या है। तो अब जैसे कि मैंने बताया आपके पास 2 महीने हैं, तो 2 महीने में से आपको जो पहला मंथ है उसमें आपको फोकस करना है अपनी वीकनेस पे। जी हाँ, जो चीज़ आपसे नहीं बन रही है उस पर फोकस करना है, बार बार बोल रहा हूँ, जो चीज़ नहीं बन रही है उस पर फोकस करो पहले महीने में। 2 महीने हैं, 30 + 30 60 दिन है अपने पास, तो पहले जो 30 दिन है उसमें ये फोकस करो कि जो चीज़ हमसे नहीं बन रही है हम वो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने केमिस्ट्री सब्जेक्ट लिया, केमिस्ट्री में फिजिकल और ऑर्गेनिक नहीं आ रही है मुझे, तो जो पहला महीना है जो 30 दिन है पहले, उसमें मैं ट्राई करूँगा कि मैं फिजिकल और ऑर्गेनिक को बहुत अच्छा कर लूँ, 100% दूँ और अपना फिजिकल और ऑर्गेनिक का जो पोर्शन उसको सुधारूँ। वैसे ही हम बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स में जैसे कि मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आ रहा है पर मुझे EMI और AC नहीं आ रहा है, तो पहले मंथ में मैं ट्राई करूँगा EMI और AC को करने की। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को भूल जाऊँगा, फिजिकल और ऑर्गेनिक को सुधारना है तो इसके चक्कर में मैं इनऑर्गेनिक को भूल जाऊँगा, नहीं। जैसे कि मैंने याद करूँ, मैंने आपको पहले बताया था रिवीजन टाइम रखना है, ठीक है, टाइम टेबल में। तो जो रिवीजन टाइम रहेगा उसमें वो सब्जेक्ट को, वो टॉपिक को पढ़ना है जो आपको आते हैं। रिवीजन टाइम आपका ज़्यादा नहीं, आधे घंटे से 1 घंटे का होना चाहिए। उस आधे घंटे से 1 घंटे में वो चीज़ को रिवाइज करना है जो आपको आती है। इतना कम टाइम क्यों? क्योंकि जो चीज़ आपको आती है उसको रिवाइज करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, और जो चीज़ नहीं आती उस पर पूरा दिन दो, ठीक है। अब ये हो गई हमारी वीकनेस की बात। अब जैसा कि आप ब्लूप्रिंट की बात करते हैं, तो ब्लूप्रिंट आपकी ऐसी आई है कि उसमें आपको क्लियर कट नहीं मेंशन किया गया कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। हमारे टाइम हमको एक बेनिफिट ये था गाइस कि जैसे मैं केमिस्ट्री की बात कर लूँ, तो केमिस्ट्री में फॉर एग्जांपल सॉलिड स्टेट का हमको दिया था कि 4 नंबर के 4 ऑब्जेक्टिव आने हैं, 1 नंबर के 4 क्वेश्चन आने वाले। तो इंसान सोचता था कि यार 1 नंबर के तो क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड तो चैप्टर है, इसको छोड़ देते हैं, इनको आखिरी में पढ़ लेंगे। आपके साथ ऐसा नहीं है, आपको सॉलिड स्टेट को ही 1 नंबर के लिए भी पढ़ना पड़ेगा, 2 नंबर के लिए भी, 3 नंबर के लिए भी और 4 नंबर के लिए भी। हर एक चैप्टर को हर एक मार्क्स के लिए पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हर टाइप के क्वेश्चन आपको हर एक चैप्टर के लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब ये आपके साथ जो हुआ है इसको आपको इग्नोर नहीं करना है, जैसी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करो। वैसे हमारे टाइम भी ऐसा नहीं कि हमको बिल्कुल फ्री एंड फेयर हमारे साथ चीज़ें हुई थी। हमारे टाइम लॉकडाउन लग गया था, मेरा 20 को बायोलॉजी का पेपर था और मेरे को 19 में नाइट में खबर आई थी कि पेपर पोस्टपोन हो चुका है। फिर वो पेपर हुआ था 1 या 2 महीने बाद। तो सोचो हमारी भी ऐसी कंडीशन रही होगी, पूरे अंदर से टूट चुके थे, मोरल बिल्कुल डाउन था, फिर भी पढ़ा था गाइस। आपको भी ऐसे करना है। ब्लूप्रिंट आई है तो जो आपको कंडीशन है सामने उसको फेस करो। जैसे भी ब्लूप्रिंट आई है हर चैप्टर को पूरी जी जान लगा कर प्रैक्टिस करो, हर चैप्टर के लिए 1 2 3 4 हर नंबर के लिए प्रैक्टिस करो, ठीक है। फिर उसके बाद
उसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करो, फिर जाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। मैं आपको हर वीडियो जो मैं आप अगर मेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखते होगे तो हर वीडियो में आपको पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूँ, फिर प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने रिसेंटली अभी EMI और AC का वीडियो डाला था फिजिक्स का, उसमें पहले मैंने आपको EMI और AC के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे, फिर आपको प्रीवियस 8 साल के क्वेश्चन दिखाए थे कि EMI और AC से प्रीवियस 8 साल में कौन से क्वेश्चन आए थे। तो वो चीज़ आपकी बहुत हेल्प करेंगी। बार बार बोलता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे अच्छा खासा ध्यान रखना, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं। प्रीवियस ईयर के हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे मैं आपको दे चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी और डाउनलोड नहीं किए तो जाके डाउनलोड जरूर से करो। सारे सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की आपको लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, जाके वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं सेकंड मंथ की। तो सेकंड मंथ में आपका पहला मंथ मैंने बता दिया आपको पहले महीने में क्या करना है, पहले महीने में क्या पढ़ना है, क्या चीज़ पढ़ना है आपको, आपकी जो वीकनेस है उसको। सेकंड मंथ में फोकस करना है अपनी स्ट्रेंथ पे, जो चीज़ आपको आती है। फॉर एग्जांपल बायोलॉजी में आपको रिप्रोडक्शन की और बायोटेक्नोलॉजी की यूनिट आती है, तो उसको एक और बार यहाँ पे रिवाइज करना है। कम टाइम लगेगा, 2 घंटे में 1 चैप्टर, 2 घंटे में 2 चैप्टर, जैसे आपकी स्पीड है उस हिसाब से उसको रिवाइज कर लो। अपनी स्ट्रेंथ को, जो चीज़ आपको बहुत अच्छे से आती है उसको रिवाइज करना है, और इतना पक्का करना है कि कोई भी क्वेश्चन उससे उठा के पूछ ले मैं उसको 100% करूँगा, कोई मुझे वहाँ पे मात नहीं दे सकता, कोई मेरे मार्क्स वहाँ नहीं काट सकता। इतना पक्का करना है आपको उन चैप्टर्स को, इतना पक्का कर लो गाइस उन चैप्टर्स को जो आपको आते हैं। पर जो भी मैंने आपको बताया, अगर आपने टाइम टेबल बना लिया, स्ट्रेटेजी बना ली, उसमें गाइस अपना 100% देना। कोई भी बाईपास या कोई भी जुगाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी जुगाड़ पे डिपेंड मत रहना। नो जुगाड़ गाइस, ये मत सोचना। कोई बोलेगा आपको कि यार मैं तो पेपर ला दूंगा, मैं तो इससे सेटिंग करवा दूंगा, अपन तो बोर्ड का पेपर ही जमा ले गया, अपने पास पेपर आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अपने हार्डवर्क पे और अपने जो मेहनत है उस पर अपना भरोसा रखना, क्योंकि एंड में वही काम आएंगी। जो आपसे बोल रहा होगा कि हम तो एग्ज़ाम सेंटर में अपनी सेटिंग लगा लेंगे, हम बोर्ड का पेपर ला लेंगे, जब रिजल्ट आएगा ना, अगर आप हार्डवर्क करते हो, अपनी मेहनत रखते हो, तो उनके रिजल्ट और आपके रिजल्ट में डिफरेंस देखना। एक भी ढंग के नंबर से पास नहीं होने वाला उनमें से। हमारे साथ भी ऐसे बहुत सारे थे, बहुत बोलते थे कि हम पेपर ला लेंगे बोर्ड का। उनके साथ क्या हुआ मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर बताऊंगा। ये सारी चीज़ें भी मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा कि क्या बोर्ड के पेपर लीक होते हैं, MP बोर्ड के पेपर लीक होते हैं, हाँ या ना, सारी चीज़ें भी आपको बताऊँगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई भी जुगाड़ में मत लगे रहना कि हम जुगाड़ कर लेंगे, हम पेपर जमा लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे, हम टीचर से सेटिंग कर लेंगे, हम चीटिंग कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत अफेक्ट करती है गाइस, स्कोर ख़राब हो जाएगा। अच्छा खासा टाइम है, जो मैंने बताया कैसे पढ़ना है, कौन से महीने में क्या तैयारी करना है, उस पर ध्यान दो। उसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको देता रहता हूँ। अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं देखे मेरे दिए वाले तो जाके देखो, उनमें मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी दिखाता हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखो, उनको प्रैक्टिस करो, जहाँ से भी आपको अच्छी चीज़ें मिल रही है प्रैक्टिस करो। अभी बहुत कम टाइम बचा है, ठीक है। आगे आपसे वीडियो में, अगली वीडियोज़ में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। अगर आपको हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी चाहिए, फॉर एग्जांपल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जिस भी सब्जेक्ट के लिए स्ट्रैटेजी चाहिए, नीचे गाइस कमेंट करके मुझे बताओ। कोई डाउट है तो कमेंट करके बताओ, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लो, या फिर ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, आप मुझे यहाँ कांटेक्ट कर सकते हो। पर गाइस याद रहे, पढ़ाई से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी हो तो ही मुझे कांटेक्ट करो, या फिर मेरा टाइम भी वेस्ट बिल्कुल मत करिएगा। इससे आपका भी टाइम वेस्ट होगा और मेरा भी टाइम वेस्ट होगा। अगर MP बोर्ड से पेपर से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो मुझे ज़रूर से कांटेक्ट करना, मैं आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। अगर गाइस वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, जितने ज़्यादा आपके फ्रेंड्स हैं अगर वीडियो पसंद आया तो उनको शेयर करो गाइस प्लीज़। ये आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि जितने ज़्यादा लोगों को आप शेयर कर सकते हो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।